Dear student, welcome back to the next lecture on thermodynamics, and today we will going to discuss the different form of first law of thermodynamics in case of different processes. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। इन्हां चारां प्रोसैसिस वास्ते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स जिहड़ी है ओदी फॉर्म किस तरह की होएगी ओदे बारे जिहड़ा अज दे लैक्चर दे विच आपां जिहड़ा डिस्कस करांगे। ते ਇਹ ਤੁਸੀਂ लास्ट लैक्चर विच पढ़िया सी कि जिहड़ी भी हीट असी सिस्टम नूं सप्लाई करदे हां दैट हीट will get splitted into two parts। ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ the second part is used in doing the work done। ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ रूप ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾਅ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ law of conservation of energy। now come to the first process। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ suppose it is isothermal process। ਹਾਂਜੀ isothermal process ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਫ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ then there will be no any change in internal energy। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ, ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਆਈਡੀਅਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ dq ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੈਸ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਥਰਮਲ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स केड़ी प्रोसेस वास्ते आइसोथर्मल। देखो छोटा हो गया, यह जनरल इक्वेशन है ते आइसोथर्मल वास्ते बेटा तुसी आप बोलनी है। इस तरह तुसी डिसाइड करना है कि केड़ी चीज विचों जीरो हो जाएगी। ठीक है। नाउ सैकंड प्रोसेस, हुण असीं सैकंड बारे देखते हैं। ਉਹਦਾ नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। तुहानूं पता है कि जिहड़ी एडियाबैटिक प्रोसेस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई हीट सिस्टम के अंदर ना ते आंदी है ते ना सिस्टम के अंदरों हीट जिहड़ी है बाहर जा सकती है। एडियाबैटिक किहड़ी है एडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट कैन एंटर द सिस्टम और नो हीट कैन गो आउट ऑफ द सिस्टम। जिहड़ियां वॉल्स होंदियां ने ਉਹ नॉन कंडक्टिंग होंदियां ने। dq कितना हो गया साडे कोल जीरो, इत्थे आपां भर दांगे जीरो एंड इट इज इक्वल टू du प्लस साडे कोल कितना आ गया dw और du ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई साडे कोल माइनस ऑफ dw। इन्हों उधर लै गए माइनस हो गया, du इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw। आओ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ डिस्कस करिए। मान लो गैस एक्सपैंड हुई एडियाबैटिकली, बाहरों हीट नहीं आएगी। गैस किस तरह एक्सपैंड हुई, एडियाबैटिकली गैस एक्सपैंड हुई। तो जो गैस एक्सपैंड हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया। जो गैस एक्सपैंड हुई वॉल्यूम बढ़ गया। जो वॉल्यूम इंक्रीज होया तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वर्क डन बाय द गैस वो पॉजिटिव होएगा। ਇਹਦਾ मतलब जो गैस एक्सपैंड होएगी
वर्क डन पॉजिटिव होएगा, यह वाली चीज पॉजिटिव पर नाल साइन किहड़ा लगा है माइनस का, ते ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ इंटरनल एनर्जी ਜਿਹੜੀ है वो नेगेटिव आएगी। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब इंटरनल एनर्जी ਉਹਦੀ डिक्रीज हो गई। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड होती है वर्क डन पॉजिटिव होता है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होती है। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव का मतलब है कि गैस की इंटरनल एनर्जी जिहड़ी है वो घट जाती है। कहने का मतलब जिहड़ी गैस है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि बाहरों तो हीट आनी नहीं, ठीक है, गैस ने ठंडा हो जाना है। तो जे गैस को बाई चांस असीं कंप्रैस करते हैं तो फिर जिहड़ा है वर्क डन नैगेटिव होएगा। जे वर्क डन नैगेटिव होएगा तो जिहड़ा चेंज इंटरनल एनर्जी नैगेटिव ते नैगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस कहने का मतलब है कि साडी जिहड़ी गैस है वो हीट अप हो जाएगी, क्योंकि हीट अंदरों बाहर नहीं जा सकती। यह तुसीं यह पॉइंट इन्होंने नोट करना है। इस तो बाद यह सीगा साडा पॉइंट नंबर 2 ते हुण साडे कोल पॉइंट नंबर जिहड़ा है 3 है। उस प्रोसैस का जिहड़ा नाम है साडे कोल है आइसोकोरिक प्रोसैस। इनू भी याद रख लो, आइसोकोरिक प्रोसैस वो प्रोसैस है जिहदे विच वॉल्यूम कांस्टेंट रहिंदा है। इनू आइसो वॉल्यूम प्रोसैस भी कहते हैं। आइसो मैंने सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा, उस प्रोसैस नू आइसोकोरिक प्रोसैस बोलते हैं। हुण अपने आप दसो आइसोकोरिक प्रोसैस विच वॉल्यूम जिहड़ा है वो साडे कोल कांस्टेंट। तो जे वॉल्यूम कांस्टेंट है ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा 0। वॉल्यूम जो कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम dv मतलब वो कितना आएगा 0। तो साडा जिहड़ा वर्क डन होंदा है ਉਹਦਾ फार्मूला तुहानू पता है pdv। जे dv 0 है इट मीनस p नू 0 नाल मल्टीप्लाई करता तो साडे कोल कितना आंसर आ जाएगा, इट विल बिकम 0। साडे कोल वर्क नहीं होएगा, क्योंकि वर्क होंदा ही उदों है जदों वॉल्यूम चेंज होवे। जे वॉल्यूम चेंज नहीं होया, ना वधिया ना घटिया, ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन नहीं होया। इत्थे 0 भर दांगे ते साडे कोल पहला लॉ की बन जाएगा, इट इज इक्वल टू du। आ किधर गया, ए 0 हो गया। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, केड़ी प्रोसेस वास्ते है, इट इज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस दैट इज द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। नाउ the last process which I am going to discuss, it is a cyclic process। last process ਦਾ name ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ cyclic। cyclic process ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਫਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਂजेस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ P ਤੇ V। ਇਹ ग्राफ है PV डायग्राम, इन्हू बोलते हैं PV डायग्राम, इसनू असीं बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। मान लो कि पहला सिस्टम केड़ी स्टेट ते सी A ते ओ बाद चों चला गया, हाँ जी, केड़े स्टेट ते B ते चला गया, एंड आफ्टर नंबर ऑफ चेंजेस इट कम बैक टू द इनिशियल स्टेट A। पहला A तो B गया, बाद चों वापस आ गया B तो A। जिस तरह मर्जी वापस आया, जेड़े मर्जी पाथ राही वापस आया आफ्टर नंबर ऑफ चेंजेस तो बाद वो फाइनल तो दोबारा उसे इनिशियल स्टेट ते वापस आ गया। इस प्रोसैस नूं असीं बोलते हैं साइक्लिक प्रोसैस। एक चक्कर पूरा हो गया, जिथों तुरिया उत्थे सिस्टम जिहड़ा है वापस आ चुका है। इस नूं बोलते हैं साइक्लिक प्रोसैस। ते साइक्लिक प्रोसैस दे विच जिहड़ा है इनिशियल स्टेट वापस आ जाती है। ਇਹਦਾ मतलब नो चेंज इन द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ਉਹਦੀ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ਤੇ कोई फर्क नहीं पैंदा। कहने ਦਾ मतलब ਜਦੋਂ सिस्टम वापस आएगा उसे स्टेट ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आती है 0। जिथों तुरिया उसे स्टेट ਤੇ हालत च वापस आ गया। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है इनिशियल ਜਿਹੜੀ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। कहने ਦਾ मतलब ਉਹਦੀ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होएगी 0। ਤੇ ਇੱਥੇ 0 ਭਰ ਦਾਂਗੇ। दिस इंप्लाई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dw। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ 4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈਸੋਥਰਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਰਨਲ 0। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ 0 ਮੀਨਸ ਵਰਕ ਡਨ 0। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ 0। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਰਨਲ ਜੀ ਗੇਨ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? 0 ਆਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।